चैप्टर 43 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम के वास्ते किया बातें लाजिम हैं। हदीस नंबर 4201। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम एक ढाल है जिसके ज़ेर साया एक से लड़ा जाता है और इसके ज़रिया से जान बचाई जाती है। लिहाजा अगर वो अल्लाह से तक़वा का हुक्म दे और इंसाफ करे तो उसे इसका अजर मिलेगा, और अगर वो इसके अलावा का हुक्म दे तो इसका वबाल उसी पर होगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 109 2957 तहफ़ा अल-अशराफ 3741 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-अमारा 9 1841 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 163 2757 सही। वज़ाहत 1 यानी इसकी राय से और इसकी क़यादत में जंग लड़ी जाती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4196 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम से इख़लास कायम रखना हदीस नंबर 4202। तर्जुमा तमीम अलदारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन नसीहत खैर ख़्वाही का नाम है। आपने कहा, नसीहत व खैर ख़्वाही किसके लिए? अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, अल्लाह के लिए, इसकी किताब के लिए, इसके रसूल के लिए, मुसलमानों के इमामों के लिए और अवाम के लिए। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 2355 सनन अबी दाऊद अल-अदब 67 4944 तहफ़ा अल-अशराफ 2053 मसनद अहमद 4/102 सही। वज़ाहत 1 अल्लाह के लिए खैर ख़्वाही का मफ़हूम यह है कि बंदा अल्लाह की वहदानियत का क़ाइल हो और इसकी हर इबादत ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। किताब अल्लाह कुरान के लिए खैर ख़्वाही यह है कि इस पर ईमान लाए और अमल करे। रसूल के लिए खैर ख़्वाही यह है कि नबुव्वत व रिसालत मुहम्मदिया की तस्दीक़ करने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों का हुक्म दी उसे बजा लाए और जिस चीज़ से मना करें इससे बाज रहे और आपकी तालीमात को आम करे। मुसलमानों के हाकिमों के लिए खैर ख़्वाही यह है कि हक़ बात में उनकी ताबादारी की जाए और किसी शरई वजह के बग़ैर उनके ख़िलाफ़ बग़ावत का रास्ता न अपनाया जाए। और आम मुसलमानों के लिए खैर ख़्वाही यह है कि उनमें अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम दिया जाए और उनके मुसाले की तरफ उनकी रहनुमाई की जाए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4197 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम से इख़लास कायम रखना हदीस नंबर 4203। तर्जुमा तमीमदारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर ख़्वाही का नाम है। लोगों ने अर्ज़ किया, किसके लिए? अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, अल्लाह के लिए, इसकी किताब कुरान के लिए, इसके रसूल मुहम्मद के लिए, मुसलमानों के आइमा और अवाम के लिए। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4198 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम से इख़लास कायम रखना हदीस नंबर 4204। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाशुबा दीन नसीहत और खैर ख़्वाही का नाम है। बिलाशुबा दीन खुलूस और खैर ख़्वाही है। बिलाशुबा दीन खुलूस और खैर ख़्वाही है। लोगों ने अर्ज़ किया, किसके लिए? अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, अल्लाह के लिए, इसकी किताब कुरान के लिए, इसके रसूल मुहम्मद के लिए, मुसलमानों के हुक्मरानों और अवाम के लिए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बर 17 1926 तहफ़ा अल-अशराफ 12863 मसनद अहमद 2/697 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4199 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम से इख़लास कायम रखना हदीस नंबर 4205। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन नसीहत और खैर ख़्वाही का नाम है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किसके लिए? आपने फरमाया, अल्लाह के लिए, इसकी किताब कुरान के लिए, इसके रसूल मुहम्मद के लिए, मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए और अवाम के लिए। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4200 सनन नसाई किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम की ताकत का बयान हदीस नंबर 4206। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐसा कोई हाकिम नहीं जिसके दो कस्म के मुशीर न हों, एक मुशीर उसे नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, और दूसरा उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखता। लिहाजा जो उसके शर से बचा वो बच गया, और उन दोनों मुशीरों में से जो इस पर गालिब आ जाता है वो उसी में से हो जाता है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-अहकाम 42 7198 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 15269 मसनद अहमद 2/2,37,289 सही। वजाहत 1 इसलिए हर साहब इख्तियार ख्वाह हाकिम आला हो या आदमी जैसे गवर्नर, थानेदार या किसी तंजीम का सरबराह, उसे चाहिए कि अपना मुशीर बहुत छान फटक कर इख्तियार करे, इसके साथ साथ ये दुआ भी करता रहे कि अल्लाह मुझे सालेह मुशीर कार अता फरमा। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4201 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम की ताकत का बयान हदीस नंबर 4207। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा और ना कोई खलीफा ऐसा बनाया जिसके दो मुशीर करीबी राजदार ना हों। एक मुशीर उसे खैर व भलाई का हुक्म देता है और दूसरा उसे शर और बुरे काम का हुक्म देता और इस पर उभारता है, और बुराइयों से मासूम महफूज तो वो है जिसे अल्लाह ताला मासूम महफूज रखे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-क़दर 86611 अल-अहकाम 42 7198 मसनद अहमद 3/39 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4202 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब इमाम की ताकत का बयान हदीस नंबर 4208। तर्जुमा अबवायूब अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया और ना इसके बाद कोई खलीफा ऐसा हुआ जिसके दो मुशीर व राजदार ना हों। एक मुशीर व राजदार उसे भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है, और दूसरा उसे बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। लिहाजा जो खराब मुशीर से बच गया वो बुराई और फसाद से बच गया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-अहकाम 42 7198 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 3494 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4203 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब वज़ीर की सिफ़ात हदीस नंबर 4209। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई किसी काम का ज़िम्मेदार हो जाए फिर अल्लाह इससे खैर का इरादा करे तो इसके लिए ऐसा सालेह वज़ीर बना देता है कि अगर वो भूल जाए तो वो उसे याद दिलाता है, और अगर उसे याद हो तो उसकी मदद करता है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17544 मसनद अहमद 6/70 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4204 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर किसी शख्स को हुक्म हो गुनाह के काम करने का और वो शख्स गुनाह का इर्तिकाब करे तो इसकी क्या सज़ा है। हदीस नंबर 4210। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज भेजी और एक शख्स एक को इसका अमीर मुकर्रर किया, उसने आग जलाई और कहा, तुम लोग इसमें दाखिल हो जाओ। तो कुछ लोगों ने इसमें दाखिल होना चाहा और दूसरों ने कहा, हम तो ईमान लाकर आग ही से भागे हैं। फिर लोगों ने इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने उन लोगों से जिन्होंने इसमें दाखिल होना चाहा था फरमाया, अगर तुम इसमें दाखिल हो जाता तो क़यामत तक उसी में रहते, और दूसरों से अच्छी बात कही। अबू मूसा मुहम्मद बिन अल-मसना ने अपनी हदीस में खैरन के बजाय कौला हसना बेहतर बात कहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी में इताअत नहीं होती, इताअत सिर्फ नेक कामों में है। दो तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मग़ाज़ी 59 4340 अल-अहकाम 4 7145 अख़बारुल अहाद 1 7257 सही मुस्लिम अल-अमारा 8 1840 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 96 2625 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 8 1556 तहफ़ा अल-अशराफ 10168 मसनद अहमद 1/82 9,41,24,129 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद वही अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा हैं जिनका तज़किरा हदीस नंबर 4199 में गुज़रा।
2. सिर्फ नेक कामों में इताअत और नाफरमानी के कामों में इताअत ना करने की बात हर एक इख्तियार वाले के साथ होगी, ख्वाह हुक्मरान आला हो या आदमी या वालिदैन या असातिज़ा, शौहर या किसी तंजीम का सरबराह। अगर किसी सरबराह का अक्सर हुक्म अल्लाह की नाफरमानी वाला ही हो तो ऐसे आदमी को सारे मातहत लोग मशवरा करके इख्तियार से बेदखल कर दें, लेकिन हथियार से नहीं या फितना वाओ फसाद बर्पा करके नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4205 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, अगर किसी शख्स को हुक्म हो गुनाह के काम करने का और वो शख्स गुनाह का इर्तिकाब करे तो इसकी क्या सज़ा है। हदीस नंबर 4211। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स पर इमाम वाओ हुक्मरान की हर चीज़ में सिम वाओ ताअत, हुक्म सुनना और इस पर अमल करना वाजिब है, ख्वाह इसे पसंद हो या नापसंद, सिवाय इसके कि उसे गुनाह के काम का हुक्म दिया जाए। लिहाजा जब उसे गुनाह के काम का हुक्म दिया जाए तो कोई सिम वाओ ताअत नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7792 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4206 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, जो कोई किसी हाकिम की जुल्म करने में इमदाद करे इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4212। तर्जुमा। कब बिन उजरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, हम 9 लोग थे, आपने फरमाया, मेरे बाद कुछ अमरा होंगे, जो उनके झूठ की तस्दीक करेगा और जुल्मी उनकी मदद करेगा वो मेरा नहीं और ना मैं इसका हूँ और ना ही वो क़ियामत के दिन मेरे पास हौज़ पे आ सकेगा। और जिसने झूठ में उनकी तस्दीक नहीं की और जुल्मी उनकी मदद नहीं की तो वो मेरा है और मैं इसका हूँ और वो मेरे पास हौज़ पर आएगा। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 72 तहफ़ा अल-अशराफ 11110 हम 4/243 सही। वज़ाहत। 1. किसी हुक्मरान, अमीर, सदर, नाज़िम, किसी इदारा के सरबराह के हवाली मवाली जो हर नेक वाओ बद में इसकी खुशामद करते हैं, इसकी हर हम में हम मिलाते हैं, वो इस हदीस में बयान करदा वईद शदीद पर तवज्जो दें। नीज़ ये बात भी काबिल गौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम अमीर के जुल्मी ताआवुन करने वाले के लिए इतनी सख्त वईद तो सुनाई मगर इस ज़ालिम अमीर को हटा देने की कोई बात नहीं की। ऐसे ज़ालिम को नसीहत की जाएगी या सारे मुसलमानों के असहाब राय के मशवरा से अलहदा किया जाएगा, बग़ैर फितना वाओ फसाद बर्पा के। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4207 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, जो शख्स हाकिम की मदद ना करे जुल्म व ज़ियादती करने में इसका अजर वाओ सवाब। हदीस नंबर 4213। तर्जुमा। कब बिन उजरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, हम 9 लोग थे, 5 एक तरह के और 4 दूसरी तरह के, उनमें से कुछ अरब थे और कुछ अजम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो। किया तुमने सुना, मेरे बाद अनक़रीब कुछ अमरा होंगे, जो उनके यहाँ जाएगा और उनके झूठ की तस्दीक करेगा और जुल्मी उनकी मदद करेगा तो वो मेरा नहीं और ना मैं इसका हूँ और ना वो मेरे पास क़ियामत के दिन हौज़ पर ना आ सकेगा। और जो उनके हम नहीं गया, उनके झूठ की तस्दीक नहीं की और जुल्मी उनकी मदद नहीं की तो वो मेरा है और मैं इसका हूँ और अनक़रीब वो मेरे पास हौज़ पर आएगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4208 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, जो शख्स ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक़ बात कहे इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 4214। तर्जुमा। तारिक बिन शहाब एक कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और वो या आप अपना पैर रुकाब में रखे हुए थे, कौन सा जिहाद अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान के पास हक़ और सच कहना। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4983 मसनद अहमद 4/314,315 सही। वज़ाहत। 1. तारिक बिन शहाब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शर्फ तो हासिल है मगर आपसे ख़ुद कोई हदीस नहीं सुनी थी, आपकी रिवायत किसी और सहाबी के वासिता से होती है और इस सहाबी का नाम ना मालूम होने से हदीस की सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि सारे सहाबा किराम सक़ा हैं और सनद से मालूम सक़ा बिलखुसूस सहाबी का साक़ित होना हदीस की सेहत में मुअस्सिर नहीं, इसलिए कि सारे सहाबा सक़ा और अदूल हैं। इस तरह की हदीस जिसमें हदीस नक़ल करने में सहाबी वासिता सहाबी का ज़िक्र के बग़ैर हदीस की निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दे, उलमाए हदीस की इस्तिलाह में मरसल सहाबी कहते हैं और मरसल सहाबी मकबूल व मुस्तफ़ीद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4209 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब जो कोई अपनी बैत को मुकम्मल करे इसका अजर। हदीस नंबर 4215। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि हम एक मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो आपने फरमाया, तुम लोग मुझसे बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओगे, ना चोरी करोगे, ना ज़िना करोगे। फिर आपने लोगों को सूरत अल-मुम्तहिना की आयत पढ़कर सुनाई। एक फिर फरमाया, तुम में से जिसने बैत को पूरा किया तो इसका अजर अल्लाह पर है, और जिसने इसमें से किसी गलत काम को अंजाम दिया और अल्लाह ताला ने उसे छुपाए रखा तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, चाहे तो उसे सज़ा दे और चाहे तो उसे मुआफ़ कर दे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4166 सही। वज़ाहत 1 इस आयत से मुराद सूरत अल-मुम्तहिना की ये आयत है, या आयहा अन्नबी रज़ा जायक अल-मुमनात यबायनक अलियान ला यशरकन बालला शेआ सूरत अल-मुम्तहिन 12। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4210 सनन नसाई। किताब बैत से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब हुकूमत की बुरी ख्वाहिश से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4216। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम लोग इमारत वाओ सरदारी की ख्वाहिश करोगे, लेकिन वो बाइस नदामत वाओ हसरत होगी, इसलिए कि दूध पिलाने वाली कितनी अच्छी होती है और दूध छुड़ाने वाली कितनी बुरी होती है। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अहकाम 7148 तहफ़ा अल-अशराफ 13017 मसनद अहमद 2/448,476 वयाती अनद अल-मौलिफ़ फ़ी अल-क़ज़ा बर्क़ 5387 सही। वज़ाहत 1 यानी हुकूमत मिलते वक्त वो भली लगती है और जाते वक्त बुरी लगती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4211 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अक़ीक़ा के आदाब व अहकाम। हदीस नंबर 4217। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीक़ा के सिलसिले में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला अक़ीक़ को पसंद नहीं करता। गोया कि आपको ये नाम नापसंद था। लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम तो आपसे सिर्फ़ ये पूछ रहे हैं कि जब एक शख्स के यहाँ औलाद पैदा हो तो क्या करे। आपने फरमाया, जो अपनी औलाद की तरफ से क़ुरबानी करना चाहे एक करे, लड़के की तरफ से एक ही उम्र की 2 बकरियों और लड़की की तरफ से 1 बकरी। दाऊद बिन कैस कहते हैं, मैंने ज़ैद बिन असलम से मकाफ़तन के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, 2 मुशाबह बकरियाँ जो एक साथ ज़बा की जाएँ 2। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2842 तहफ़ा अल-अशराफ 8700 मसनद अहमद 2182183187193194 हुस्न सही। वज़ाहत 1 उसी जुमले से इस्तिदलाल करते हुए बाज़ आइमा कहते हैं कि अक़ीक़ा फ़र्ज़ नहीं मंदूब व मुस्तहब है, जबकि फ़र्ज़ करार देने वाले हदीस नंबर 4219 से इस्तिदलाल करते हैं, जिसमें हुक्म है कि बच्चे की तरफ से खून बहाओ। नीज़ और भी कुछ अल्फाज ऐसे वारिद हैं जिनसे अक़ीक़ा की फ़र्ज़ियत मालूम होती है, इल्ला ये कि किसी को अक़ीक़ा के वक्त इस्तिताअत ना हो तो बाद में इस्तिताअत होने पर क़ज़ा कर ले। 2 उम्र में बराबर हूँ या वसिफ़ में एक दूसरे से करीब तर हूँ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4212 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अक़ीक़ा के आदाब व अहकाम। हदीस नंबर 4218। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न और हसीन की तरफ से अक़ीक़ा किया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1971 मसनद अहमद 5,355,361 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4213 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब लड़के की जानिब से अक़ीक़ा। हदीस नंबर 4219। तर्जुमा सलमान बिन आमिर ज़बी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लड़के की पैदाइश पर एक इसका अक़ीक़ा है तो उसकी जानिब से खून बहाओ 2 और इससे तकलीफ दह चीज़ को दूर करो 3। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अक़ीक़ा 2 5471 सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2839 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़हाया 17 1515 सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 1 3164 तहफ़ा अल-अशराफ 4485 मसनद अहमद 4/17 18214 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 9 2010 सही। वज़ाहत 1 इस जुमला से बाज़ लोगों ने यह इस्तिदलाल किया है कि अक़ीक़ा सिर्फ़ लड़के की पैदाइश पर है, लड़की की पैदाइश पर नहीं, लेकिन ये इस्तिदलाल सिर्फ़ एक हदीस पर नज़र रखने का नतीजा है जो उसूल इस्तिदलाल के ख़िलाफ़ है। मुतअद्दिद दीगर अहादीस वारिद हैं जिनमें लड़की की तरफ से भी खून बहाने का हुक्म दिया गया है। देखिए अगली हदीस 2 उसी जुमला से नीज़ हदीस नंबर 4225 के मफ़हूम से अक़ीक़ा के वाजिब होने पर इस्तिदलाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग हदीस नंबर 4218 के जुमला जो चाहे वो अक़ीक़ा करे से इस्तिबाब पर इस्तिदलाल करते हैं। सलमान की हदीस सही बुखारी की है जबकि अब्दुल्लाह बिन इमरू की हदीस सिर्फ सनन की है। नीज़ सलमान की हदीस के मानी की तायीद हदीस नंबर 4225 के इस मफ़हूम से भी होती है जो इमाम अहमद बिन हंबल ने बयान किया है। नीज़ उमकरज़ की हदीस से भी वजूब ही की तायीद होती है। जिसको अक़ीक़ा करने की इस्तिताअत ही ना हो तो इससे मुआफ़ है। अगर माँ बाप को 21वें दिन भी अक़ीक़ा करने की इस्तिताअत हो जाए तो कर दे, इसके बाद वजूब साक़ित हो जाएगा। 3 यानी सर के बाल मुंडो और गुस्ल दो। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4214 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब लड़के की जानिब से अक़ीक़ा हदीस नंबर 4220 तर्जुमा उमकरज़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ीक़ा के लिए लड़के में 2 हम उम्र बकरियाँ और लड़की में 1 बकरी काफ़ी है। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18349 सही। वज़ाहत 1 लड़के की तरफ से 2 जानवर और लड़की की तरफ से 1 जानवर ज़बा करने की हिकमत यह है कि बच्चे की तरफ से खून बहाना इसकी जान की बका की खातिर है, तो ये गोया दियत की तरह हवा और दियत में नर जान की दियत मादा जान से दुगनी होती है। कमाफ़ी अल-मग़नी मसाला नंबर 1472 नीज़ एक हदीस में है जिसने 1 नर जान को आज़ाद किया इसका हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा और जिसने 2 माह जान को आज़ाद किया उसको भी यही अजर मिलेगा। फ़तह अल-बारी तहत 5471 मन किताब अल-अक़ीक़ा क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4215 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब लड़की की जानिब से अक़ीक़ा करना हदीस नंबर 4221 तर्जुमा उमकरज़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ीक़े के लिए लड़के की तरफ से 2 हम उम्र बकरियाँ होंगी और लड़की की तरफ से 1 बकरी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2834 तहफ़ा अल-अशराफ 18352 मसनद अहमद 6/322 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4216 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब लड़की की जानिब से किस कदर बकरियाँ होना चाहिए हदीस नंबर 4222 तर्जुमा उमकरज़ कहती हैं कि मैं हदीबिया में हदी के गोश्त के बारे में पूछने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो मैंने आपको फरमाते हुए सुना, लड़का होने पर 2 बकरियाँ हैं और लड़की पर 1 बकरी, नर या मादा, इससे तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2835 2836 सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 1 3162 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 18347 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 9 2011 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4217 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब लड़की की जानिब से किस कदर बकरियाँ होना चाहिए हदीस नंबर 4223 तर्जुमा उमकरज़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बकरियाँ होंगी और लड़की की तरफ से 1 बकरी, नर या मादा, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4218 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब लड़की की जानिब से किस कदर बकरियाँ होना चाहिए
हदीस नंबर 4224। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न और हसीन की तरफ से दो मेंढे ज़बा किए। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6201 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2841 मसनद अहमद 5/7 8 दिसंबर 17 18 22 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4219 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अक़ीक़ा कौन से दिन करना चाहिए। हदीस नंबर 4225। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के बदले गुरूए है, एक उसकी तरफ से 7वें रोज़ ज़बा किया जाए, 2 इसका सर मोनड़ा जाए और उसका नाम रखा जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2837 2838 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अज़ाही 23 1522 मीम सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 1 3165 तहफ़ा अल-अशराफ 4581 मसनद अहमद 5/7 8 दिसंबर 17 18 22 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 9 2012 सही। वज़ाहत। 1 उसी हदीस से इस्तिदलाल करते हुए बाज़ उलमा अक़ीक़ा के फ़र्ज़ होने के कायल हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के अक़ीक़ा के बदले गुरूए बाकी रह जाने की बात है, और गुरूए रहने का मतलब उलमा ने ये बयान किया है कि जिस लड़के का अक़ीक़ा ना किया जाए और वो बुलूगत से पहले मर जाए तो वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश शफ़ाअत नहीं करेगा। बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि जिस तरह रहन रखी हुई चीज़ के बदले की अदायगी ज़रूरी है, उसी तरह ज़बा अक़ीक़ा ज़रूरी है, वग़ैरह वग़ैरह। 2 अगर 7वें दिन अक़ीक़ा की इस्तिताअत नहीं हो सकी तो 14वें दिन करे, और अगर इस दिन में ना हो सके तो 21वें दिन करे, जैसा कि आयशा से मस्तरक हाकिम में 4/238 सही सनद से मरूए है। अगर 21वें दिन भी ना हो सके तो जो लोग वाजिब करार देते हैं इनके नज़दीक ज़िंदगी में किसी दिन भी क़ज़ा करना होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4220 सनन नसाई। किताब अक़ीक़ा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अक़ीक़ा कौन से दिन करना चाहिए। हदीस नंबर 4226। तर्जुमा। हबीब बिन शहीद कहते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन सरीन ने कहा, हुस्न बसरी से पूछो, इन्होंने अक़ीक़ा के सिलसिले में अपनी हदीस किससे सुनी है। चुनाचा मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा, ये हदीस मैंने समरा से सुनी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अक़ीक़ा 2 5472 मीम सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 133 182 तहफ़ा अल-अशराफ 4579 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4221 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4227। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िर और अतीरा वाजिब नहीं। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अक़ीक़ा 4 5473 अल-अज़ाही 6 1976 सनन अबी दाऊद अल-अज़ाही 20 2831 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 15 1512 सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 2 3168 तहफ़ा अल-अशराफ 13127 13269 मसनद अहमद 2/2 खरब 29 अरब 23 करोड़ 92,79,490 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 8 2007 सही। वज़ाहत। 1 फ़िर ज़माना जाहलियत में जानवर के पहलूटे को बुतों के वास्ते ज़बा करने को फ़िर कहते हैं। अब इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान भी ऐसा अल्लाह ताला के वास्ते करते थे, फिर किफ़ार से मुशाबहत की बना पर उसे मनसूख कर दी गया और इससे मना कर दी गया। और अतीरा ज़माना जाहलियत में रजब के पहले अशरा में तक़र्रब हासिल करने के लिए ज़बा करते थे, और इस्लाम की इब्तिदा में मुसलमान भी ऐसा करते थे। काफिर अपने बुतों से तक़र्रब के लिए और मुसलमान अल्लाह ताला से तक़र्रब के लिए ज़बा करते थे, फिर ये दोनों मनसूख हो गए। अब ना फ़िर है और ना अतीरा, बल्कि मुसलमानों के लिए ईद अल-अज़ही के रोज़ कुर्बानी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4222 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4228। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िर और अतीरा से मना फरमाया। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया, फ़िर और अतीरा वाजिब नहीं है। 1 तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ
13,127, 13,269 सही। वजाहत 1, यानी ये दोनों अब वाजिब नहीं रहे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4223 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4229। तर्जुमा मिख़लफ़ बिन सलीम कहते हैं कि हम अरफ़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उसी दौरान आपने फरमाया, लोगो, हर घर वाले पर हर साल क़ुरबानी और अतीरा है एक। माज़ कहते हैं इब्न रजब में अतीरा करते थे, ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 1 2788, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 19 1518, सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 2 3125, तहफ़ा अल-अशराफ़ 11244, मसनद अहमद 4/215 5/76। हुस्न वज़ाहत 1, फ़िर और अतीरा के सिलसिले में मरूए तमाम अहादीस के मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि ये दोनों अय्याम जाहिलियत में जाहिली अंदाज़ में अंजाम दिए जाते थे जिसमें शिर्क की मिलावट होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में इनको जायज़ करार तो दिया, मगर वो शिर्क व कफ़र से खाली और जाहिली आदात की मुशाबहत से दूर हो, और अगर ना अंजाम दिए जाएँ तो बेहतर है। ख़ास तौर पर फ़िर को अगर छोड़ रखा जाए तो ये जानवर बड़ा होकर ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। वालला अलम। देखिए अगली रिवायत। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4224 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4230। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू और ज़ैद बिन असलम से रिवायत है, लोगों सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फ़िर किया है? आपने फरमाया, हक़ है, अलबत्ता अगर तुम उसे छोड़ दो यहाँ तक कि वो जवान हो जाए और तुम उसे अल्लाह की राह में दो या उसे किसी मिस्कीन बेवा को दे दो तो ये बेहतर है इस बात से कि तुम उसे बच्चा की शक्ल में ज़बा करो और इसके काटे जाने की वजह से इसका गोश्त चमड़े से लग जाए, यानी दबली हो जाएगी। फिर तुम अपना बर्तन ऊंधा करके रखोगे कि वो दूध देने के लायक ही ना होगी और तुम्हारी औनटनी तकलीफ़ में रहेगी। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, और अतीरा किया है? आपने फरमाया, अतीरा भी हक़ है एक। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, आबौली हनफी 4 भाई हैं, अबू बकर, बशर, शरीक और एक और हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 8701, वक़द आख़र जा सनन अबी दाऊद अल-अज़हाया 21 2842, मसनद अहमद 2/182 मनफ़ी 183। हुस्न वज़ाहत 1, यानी बातिल और हराम नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4225 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4231। तर्जुमा हारिस बिन इमरू कहते हैं कि मैं हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। आप अपनी औनटनी उज़्बा पर सवार थे। मैं आपकी एक जानिब गया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह तुम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। फिर मैं आपकी दूसरी जानिब गया, मुझे उम्मीद थी कि आप ख़ास तौर पर मेरे लिए दुआ करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। आपने अपने हाथों को उठाकर फरमाया, अल्लाह ताला तुम सबको मुआफ़ करे। फिर लोगों में से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, अतीरा और फ़िर के बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया, जो चाहे अतीरा ज़बा करे और जो चाहे ना करे, और जो चाहे फ़िर करे और जो चाहे ना करे। बकरियों में सिर्फ़ कुर्बानी है। और आपने अपनी सब उंगलियां बंद कर लीं सिवाय एक के, यानी सालाना सिर्फ़ एक कुर्बानी है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 3279, वक़द आख़र जा सनन अबी दाऊद अल-मनासिक 9 1742, मसनद अहमद 3/485, ज़ईफ़। इसके रावी यही बिन ज़रारा लेन अल-हदीस हैं, मगर इस हदीस के मज़ामीन दीगर सही हदीस से साबित हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4226 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर और अतीरा के मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4232। तर्जुमा हारिस बिन इमरू कहते हैं कि मैं हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम सबको मुआफ़ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओनटनी उज़बा पर सवार थे, फिर मैं मुरा और दूसरी जानिब गया और फिर आगे पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम माक़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4227 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4233। तर्जुमा नबीशा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि हम लोग जाहलियत में अतीरा ज़बा करते थे। आपने फरमाया, अल्लाह के लिए ज़बा करो चाहे कोई सा महीना हो, और अल्लाह के लिए नेक काम करो और लोगों को खिलाओ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 2 2830 सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 16 3160 अल-अज़बाआ 2 3167 तहफ़ा अल-अशराफ 11586 मसनद अहमद 5/75 76 वयाती फ़ीमा यली 4234 2236 4237 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4228 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4234। तर्जुमा नबीशा कहते हैं कि एक शख्स ने मुनीमी पुकार कर कहा, अल्लाह के रसूल, हम लोग जाहलियत में रजब में अतीरा करते थे, तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए आपका क्या हुक्म है? आपने फरमाया, ज़बा करो जिस महीने में चाहो और अल्लाह की इताअत करो और लोगों को खिलाओ। उसने कहा, हम फिर ज़बा करते थे तो आपका क्या हुक्म है? आपने फरमाया, हर चरने वाले जानवर में एक फ़िर है जिसे तुम चराते हो, जब वो मुकम्मल ऊँट हो जाए तो उसे ज़बा करो और इसका गोश्त सदका करो। तखरीज दारदावा अंजर माक़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4229 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4235। तर्जुमा बनी हज़ील के एक शख्स नबीशा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम लोगों को 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से इस वास्ते रोका था ताकि वो तुम सब तक पहुँच जाए। अब अल्लाह ताला ने गुंजाइश दे दी है तो खाओ और उठा भी रखो और सदका देकर सवाब भी कमाओ। सुन लो, ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला की याद शक्र अदा करने के हैं। एक शख्स ने कहा, हम लोग रजब के महीना में ज़माना जाहलियत में अतीरा ज़बा करते थे तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के लिए ज़बा करो चाहे कोई सा महीना हो, और अल्लाह के लिए नेक काम करो और लोगों को खिलाओ। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम लोग ज़माना जाहलियत में फिर ज़बा करते थे तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, हर चरने वाली बकरी में एक फ़िर है जिसे तुम चराते हो, जब वो मुकम्मल ऊँट हो जाए तो उसे ज़बा करो और इसका गोश्त सदका करो, यही चीज़ बेहतर है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 10 2813 सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 16 3160 तहफ़ा अल-अशराफ 11585 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4230 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4236। तर्जुमा नबीशा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, हम लोग अतीरा ज़बा करते थे, यानी ज़माना जाहलियत में रजब के महीने में, तो अब आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, जिस महीना में चाहो इसे ज़बा करो और अल्लाह ताला की इताअत करो और लोगों को खिलाओ। उसने कहा, हम लोग अहद जाहलियत में फ़िर ज़बा करते थे। आपने फरमाया, हर चरने वाले जानवर में फ़िर है यहाँ तक कि जब वो मुकम्मल जानवर हो जाए तो तुम उसे ज़बा करो और इसका गोश्त सदका करो, यही चीज़ बेहतर है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4233 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4231 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़िर के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4237। तर्जुमा नबीशा हज़ली कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम लोग ज़माना जाहलियत में अतीरा ज़बा करते थे, तो अब आप हमें क्या हुक्म देते हैं?
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس مہینے میں چاہو ذبح کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور لوگوں کو کھلاؤ۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4233 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4232 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب فرع کے متعلق احادیث، حدیث نمبر 4238۔ ترجمہ ابو رزین لقیط بن عامر عقیلی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم لوگ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں کچھ جانور ذبح کیا کرتے تھے، ہم خود کھاتے تھے اور جو ہمارے پاس آتا اسے بھی کھلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ وکی بن عدس کہتے ہیں چنانچہ میں اسے نہیں چھوڑتا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11178 مسند احمد 4/13 سنن الدارمی الازاہی 8/2008 صحیح لغیرہ۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4233 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4239۔ ترجمہ ام المؤمنین میمونہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پڑی ہوئی مردار بکری کے پاس سے ہوا، آپ نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا میمونہ کی۔ آپ نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہ ہوتا اگر وہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتیں۔ لوگوں نے عرض کیا وہ مردار ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا کھانا حرام کیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحدیث 27364 سنن ابی داؤد اللباس 41 4120 سنن ابن ماجہ اللباس 25 3610 تحفہ الاشراف 18066 مسند احمد 6/329,336 ویاتی اند المولف برقم 4242 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی اس کے جسم کے دیگر اعضاء مثلاً بال، دانت، سینگ وغیرہ سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4234 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4240۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جو آپ نے ام المؤمنین میمونہ کی لونڈی کو دی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ مردار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکاة 61 1492 البیو 101 2221 الازباء 30 5531 صحیح مسلم الحدیث 27364 سنن ابی داؤد اللباس 41 4120 تحفہ الاشراف 5839 موطا امام مالک الاسید 6 116 مسند احمد 1/365 سنن الدارمی الازاہی 20 2031 2032 ویاتی بارقام 4243 4244 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4235 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4241۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری کو دیکھا جو ام المؤمنین میمونہ کی لونڈی کی تھی اور وہ بکری صدقہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں نے اس کی کھال اتار لی ہوتی اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ مردار ہے، آپ نے فرمایا صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4236 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4242۔ ترجمہ ام المؤمنین میمونہ کہتی ہیں کہ ایک بکری مر گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اس کی کھال نہیں اتاری کہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4239 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4237 سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عطیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق،
حدیث نمبر 4243۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین میمونہ کی ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے اس کی کھال نہیں اتاری کہ اسے دباقت دے کر فائدہ اٹھا لیتے؟ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 27 3631، تحفہ الاشراف 5947، مسند احمد 1/277، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4238، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4244۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 5774، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4239، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4245۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین سودہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو دباقت دی، پھر ہم اس میں ہمیشہ نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الایمان والا نزور 21 6686، تحفہ الاشراف 15896، مسند احمد 6/429، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4240، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4246۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھال کو دباقت دے دی جائے وہ پاک ہو گئی ایک۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 27 366، سنن ابی داؤد اللباس 41 4123، سنن الترمذی اللباس 7 1728، سنن ابن ماجہ اللباس 25 3609، تحفہ الاشراف 15896، موطا امام مالک الاسید 6 17، مسند احمد 12192770279279280343، سنن الدارمی الاضاحی 20 2028، صحیح۔ وضاحت: 1 حلال جانور کی کھال دباقت کے بعد پاک ہوگی اور اس کا استعمال جائز ہوگا۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4241، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4247۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن واللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سے پوچھا، ہم لوگ مغرب کے علاقہ میں جہاد کو جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ بت پرست ہیں، ان کے پاس مشقیں ہیں جن میں دودھ اور پانی ہوتا ہے۔ ابن عباس نے کہا، دباقت کی ہوئی کھالیں پاک ہوتی ہیں۔ عبداللہ رحمن بن واللہ نے کہا، یہ آپ کا خیال ہے یا کوئی بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4242، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4248۔ ترجمہ۔ سلمہ بن محبق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ایک عورت کے پاس سے پانی منگوایا۔ اس نے کہا، میرے پاس تو ایک ایسی مشک کا پانی ہے جو مردار کی کھال کی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے دباقت نہیں دی تھی؟ وہ بولی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دباقت ہی اس کی پاکی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد اللباس 41 4125، تحفہ الاشراف 4560، مسند احمد 3/476 و 5/6 7، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4243، سنن نسائی۔ کتاب فرع اور عتیرہ سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردار کی کھال سے متعلق، حدیث نمبر 4249۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کی کھال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کی دباقت ہی اس کی پاکی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف
16,051, मसनद अहमद 6/155 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4244 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4250। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्दा की खालों के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, इसकी दबाक़त ही इसकी पाकी है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 15966 वयाती अनद अल-मौलिफ़ ब-रक़ाम 4251 4252 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4245 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4251। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दार की खाल की पाकी ही इसकी दबाक़त है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 4250 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4246 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4252। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दार की खाल की पाकी ही इसकी दबाक़त है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 4250 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4247 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल किस चीज़ से दबाक़त दी जाए, हदीस नंबर 4253। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से क़ुरैश के कुछ लोग गुज़रे, वो अपनी एक बकरी को गधे की तरह घसीट रहे थे। इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग इसकी खाल रख लेते तो बेहतर होता। इन्होंने कहा, वो मर्दार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पानी और सिलिम दरख्त का पता जिससे दबाक़त दी जाती है पाक कर देता है। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लिबास 41 4126 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18084 मसनद अहमद 6/333,334 सही। वज़ाहत 1 ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ज़माना में भी दबाक़त के लिए पानी के साथ साथ उस दूर के कांटेदार दरख्त ही का इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा तरक्की याफ्ता ज़माना में जिस पाक चीज़ से भी दबाक़त दी जाए मकसद हासिल होगा, लेकिन इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। कुर्ज़ा एक सिलिम नामी कांटेदार दरख्त के पत्ते। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4248 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल किस चीज़ से दबाक़त दी जाए, हदीस नंबर 4254। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हकीम जहनी कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब ग्रामी पढ़कर सुनाया गया। इस वक्त में एक नौखेज़ लड़का था कि तुम लोग मर्दा की बग़ैर दबाक़त की हुई खाल या पट्टे से फ़ायदा मत उठाओ। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लिबास 42 4127 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 7 1727 सनन इब्न माजा अल-लिबास 26 3613 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6642 मसनद अहमद 4/310,311 वयाती अनद अल-मौलिफ़ ब-रक़ाम 4255 4256 सही अल-अरवा 38 व तराजा अल-अलबानी 470। वज़ाहत 1 बाज़ लोगों ने इस हदीस को नासख़ और इब्न अब्बास और मैमूना की हदीसों को मनसूख़ करार दिया है क्योंकि ये मकतूब आपकी वफ़ात से 6 माह पहले का है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन ने इसके बरख़िलाफ़ पिछली हदीसों को ही सनद के लिहाज से ज़्यादा सही होने की बुनियाद पर राजा करार दिया है। सही बात यह है कि दोनों हदीसों में कोई तज़ाद नहीं। पिछली हदीसों में जो मर्दार के चमड़े से नफ़ा उठाने की इजाज़त है वो दबाक़त के बाद है, और मख़ज़रम रावी अब्दुल्लाह बिन हकीम की हदीस में जो मुमानत है वो दबाक़त से पहले की है। देखिए अगली हदीस। इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस के बाद मिज़र बिन सुहेल से नक़ल किया है कि आप दबाक़त से पहले वाले चमड़े को कहते हैं और दबाक़त के बाद चमड़े को शफ़ या क़रब तामरबूता कहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4249 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका।
बाब मर्दार की खाल किस चीज़ से दबाकत दी जाए। हदीस नंबर 4255। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हकीम जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लिख भेजा, तुम लोग मर्दार की गैर मदबूक खाल और पट्टे से फ़ायदा ना उठाओ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4250 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल किस चीज़ से दबाकत दी जाए। हदीस नंबर 4256। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हकीम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जहीना के लोगों को लिखा, मर्दार की गैर मदबूक खाल और पट्टे से फ़ायदा ना उठाओ। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई कहते हैं, इस बाब में मर्दार की खाल जबकि उसे दबाकत दी गई हो सबसे सही हदीस ज़हरी की हदीस है जिसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से और वो उम्मुल मुमिनीन मैमूना से रिवायत करते हैं। नंबर 4239 वालला अलम। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4254 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4251 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की खाल से दबाकत के बाद नफ़ा हासिल करना। हदीस नंबर 4257। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मर्दार जानवर की खाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है जबकि वो दबाकत दी गई हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्लबास 41 4124 सनन इब्न माजा अल्लबास 25 3612 तहफ़ा अल अशराफ 17991 मसनद अहमद 7 खरब 36 अरब 10 करोड़ 41,48,153 ज़ईफ़ इसकी राविया मुहम्मद लेन अल हदीसा हैं लेकिन इसका मज़मून दीगर अहादीस से साबित है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4252 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब दरिंदों की खालों से नफ़ा हासिल करने की ममानात। हदीस नंबर 4258। तर्जुमा। अबुल मली के वालिद उसामा बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों से फ़ायदा उठाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्लबास 43 4132 सनन अल-तिरमिज़ी अल्लबास 32 1771 तहफ़ा अल अशराफ 131 मसनद अहमद 5/74 75 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 19 2026 2027 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4253 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब दरिंदों की खालों से नफ़ा हासिल करने की ममानात। हदीस नंबर 4259। तर्जुमा। मक़दम बिन मदयकरब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम, सोने और चीतों की खाल के बिस्तर या कजावे वग़ैरह से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्लबास 43 4131 तहफ़ा अल अशराफ 11555 मसनद अहमद 4/132 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4254 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब दरिंदों की खालों से नफ़ा हासिल करने की ममानात। हदीस नंबर 4260। तर्जुमा। खालिद बिन मिदान कहते हैं कि मक़दम बिन मदयकरब मुआवी के पास आए और उनसे कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दिलाता हूँ, क्या आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों के लिबास पहनने और उन पर सवार होने से मना फरमाया है। कहा तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4255 सनन नसाई। किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मर्दार की चर्बी से नफ़ा हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 4261। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने फ़तह मक्का के साल मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मर्दार, सुवर और बुतों की खरीदो फरोख्त हराम कर दी है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, मर्दार की चर्बी के सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? इसे कश्तियों पर लगाया जाता और खालों पर मिला जाता है और लोग इससे चिराग जलाते हैं। आपने फरमाया, नहीं, वो हराम है। फिर आपने फरमाया,
अल्लाह ताला यहूदियों को तबाह करे। अल्लाह ताला ने जब उन पर चर्बी हराम कर दी तो इन्होंने उसे गलाया, फिर बेचा, फिर उसकी कीमत खाई। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 112 2236 अल-मग़ाज़ी 51 4296 तफसीर सूरत अल-अनाम 6 4633 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 13 अलब्यू 34 1581 सनन अबी दाऊद अलब्यू 66 3486 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 61 1297 सनन इब्न माजा अल-तजारात 11 2167 तहफ़ा अल-अशराफ 2494 मसनद अहमद 3/32 करोड़ 43,26,370 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलब्यू 93 बरक़म 4673 सही वज़ाहत 1 इस हदीस से हिला की मुमानत साबित होती है। ये ऐसी ही है जैसे यहूदियों ने सनिच्चर के दिन शिकार की मुमानत पर हिला किया था कि जुमा के दिन पानी में जाल फैला देते ताकि मछलियाँ फंस जाएं और सनिच्चर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आसानी से शिकार हाथ में आ जाए। किसी भी हराम चीज़ से किसी तरह भी फ़ायदा उठाना हराम है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4256 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब हराम शय से फ़ायदा हासिल करने की मुमानत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4262 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उम्र को ख़बर पहुंची कि समरा ने शराब बेची है तो इन्होंने कहा, अल्लाह समरा को हलाक व बर्बाद करे। किया उसे नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों को हलाक व बर्बाद करे। उन पर चर्बी हराम की गई तो इन्होंने उसे गलाया। सुफियान कहते हैं यानी उसे पिघलाया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 103 2223 अलानबिया 50 3460 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 13 1582 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 7 3383 तहफ़ा अल-अशराफ 10501 मसनद अहमद 1/25 सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 9 2150 सही वज़ाहत 1 फिर इसका तेल बेचा और इसकी कीमत खाई। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4257 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर चूहा घी में गिर जाए तो क्या करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4263 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना से रिवायत है कि एक चौही घी में गिरकर मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। आपने फरमाया, उसे और इसके इर्द गिर्द घी को निकाल कर पीप दो और फिर उसे खाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 67 2,35,236 अल-अज़बाआ 34 5538 5539 5540 सनन अबी दाऊद अल-आतमा 48 3841 3842 3843 सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 8 1799 तहफ़ा अल-अशराफ 18,065 मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 7-20 मसनद अहमद 6/329,330 सनन अल-दारमी अल-1859 765 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4258 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर चूहा घी में गिर जाए तो क्या करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4264 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चौही के बारे में पूछा गया जो किसी जमे हुए घी में गिर जाए तो आपने फरमाया, उसे और इसके इर्द गिर्द के घी को लेकर पीप दो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4259 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर चूहा घी में गिर जाए तो क्या करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4265 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चौही के मुताल्लिक़ पूछा गया जो घी में गिर जाए तो आपने फरमाया, अगर घी जमा हुआ हो तो उसे और इसके इर्द गिर्द के घी को निकाल फेंको और अगर जमा हुआ ना हो तो तुम उसके करीब ना जाओ। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला शाज़ मुअम्मर के सिवा ज़हरी के अक्सर तलामज़ा इसको बग़ैर तफ़सीर के रिवायत करते हैं जैसे पिछली दोनों रिवायतों में है। वज़ाहत 1 सनद और इल्म हदीस के क़वाइद के लिहाज से ये हदीस दर्जा में पहली हदीस से कम तर है और उसके मुखालिफ होने की वजह से शाज़ है, लेकिन पहली हदीस के मज़मून ही से ये बात समझ में आती है कि उसे कसम के घी का इर्द गिर्द हो सकता है जो जामिद हो, और अगर सयाल बढ़ने वाला हो तो इसका इर्द गिर्द कैसे हो सकता है।
उसी लिए बहुत से उलमा इस हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4260 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर चूहा घी में गिर जाए तो क्या करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4266 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के पास से गुजरे तो फरमाया, इस बकरी वालों पर कोई हरज ना होता अगर वो इसकी खाल दबाकत देकर से फ़ायदा उठा लेते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़बाआ 30 5532 तहफ़ा अल-अशराफ 5446 सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4261 सनन नसाई किताब फ़िर और अतीरा से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अगर मुखी बर्तन में गिर जाए। हदीस नंबर 4267 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो उसे अच्छी तरह डबो दो फिर इसे निकाल कर फेंक दो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तिब 31 3504 तहफ़ा अल-अशराफ 4426 मसनद अहमद 3/24 67 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4262 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार और ज़बा करने के वक्त बसम अल्लाह कहना। हदीस नंबर 4268 तर्जुमा इदी बिन हातिम से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकार के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब तुम अपने कुत्ते को शिकार के लिए भेजो तो इस पर बसम अल्लाह पढ़ लो। अब अगर तुम्हें वो शिकार मिल जाए और मरा हुआ ना हो तो उसे ज़बा करो और इस पर अल्लाह का नाम लो। एक और अगर तुम उसे मुर्दा हालत में पाओ और इस कुत्ते ने इसमें से कुछ ना खाया हो तो इसको खाओ, इसलिए कि इसने तुम्हारे लिए ही इसका शिकार किया है। अलबत्ता अगर तुम देखो कि इसने इसमें से कुछ खा ली है तो तुम इसमें से ना खाओ, इसलिए कि अब उसने उसे अपने लिए शिकार किया है। और अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते भी मिल गए हों और इन्होंने इस शिकार को कत्ल कर दी हो और उसे खाया ना हो तब भी तुम इसमें से कुछ मत खाओ, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि उनमें से इसे किसने कत्ल किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 33 175 अल-ब्यूतीन 2054 अल-असीद 2 5476 7 5483 8 5484 9 5486 10 5487 सही मुस्लिम अल-असीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अल-असीद 2 2848 2849 सनन अल-तिरमिज़ी अल-असीद 5 1469 सनन इब्न माजा अल-असीद 6 3213 तहफ़ा अल-अशराफ 9862 मसनद अहमद 42562572583783783938 सफ़र वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 4273 4279 4303 4304 सही वज़ाहत 1 यानी अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4263 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो इस शिकार को खाने की मुमानत। हदीस नंबर 4269 तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिराज बेपर के तीर के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, अगर उसे नोक लगी हो तो खाओ और अगर उसे आड़ी लगी हो तो वो मौकूज़ा है। एक मैंने आपसे कुत्ते के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब तुम शिकार पर कुत्ता दौड़ाओ फिर वो उसे पकड़े और इसमें से खाया ना हो तो तुम उसे खाओ, इसलिए कि उसका पकड़ लेना ही गोया शिकार को ज़बा करना है। लेकिन अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता हो और तुम्हें अंदेशा हो कि तुम्हारे कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते ने भी पकड़ा हो और वो शिकार मर गई हो तो मत खाओ, इसलिए कि तुमने बसम अल्लाह सिर्फ अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पे नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-असीद 1 5475 सही मुस्लिम अल-असीद 1 1929 सनन अल-तिरमिज़ी अल-असीद 7 1471 सनन इब्न माजा अल-असीद 6 3214 तहफ़ा अल-अशराफ 9860 मसनद अहमद 4/256 सनन अल-दारमी अल-असीद 1 2045 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 4274 4279 4313 सही वज़ाहत
एक यानी जो शिकार किसी भारी चीज़ से मारा गया हो जैसे लाठी या पत्थर वगैरह से, या कोई जानवर छत वगैरह से गिरकर मर जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4264 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब सदे हुए कुत्ते से शिकार हदीस नंबर 4270। तर्जुमा इदी बिन हातिम से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं शिकार पर सुधाया हुआ कुत्ता छोड़ता हूँ और वो जानवर पकड़ लेता है। आपने फरमाया, जब तुम सुधाया कुत्ता छोड़ो और इस पर अल्लाह का नाम ले लो फिर वो शिकार पकड़े तो तुम उसे खाओ। मैंने अर्ज़ किया, अगर वो उसे मार डाले? तो आपने फरमाया, अगरचे वो उसे मार डाले। मैंने अर्ज़ किया, मैं मराज़ फनकता हूँ। आपने फरमाया, अगर नोक लगे तो खाओ और अगर आरा लगे तो ना खाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 3 5477 अल-तौहीद 13 7397 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2827 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 1 1465 सनन इब्न माजा अलसीद 6 3215 तहफ़ा अल-अशराफ 9878 मसनद अहमद 4/2 खरब 56 अरब 25 करोड़ 83,77,380 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4265 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जो कुत्ता शिकारी नहीं है उसके शिकार से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4271। तर्जुमा अबू सलबा खशनी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग इस सरज़मीन में रहते हैं जहाँ शिकार बहुत मिलता है। मैं तीर कमान से शिकार करता हूँ और सुधाए हुए कुत्ते से भी शिकार करता हूँ और गैर सुधाए हुए कुत्ते से भी। आपने फरमाया, जो शिकार तुम तीर से करो तो अल्लाह का नाम लेकर उसे खाओ एक, और जो शिकार तुम सुधाए हुए कुत्ते से करो तो अल्लाह का नाम लेकर उसे खाओ, और जो शिकार तुम गैर सुधाए हुए कुत्ते से करो तो अगर उसे ज़बा कर सको तो खा लो। दो तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 4 5478 10 5488 14 5496 सही मुस्लिम अलसीद 1 1930 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2855 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 11 1560 मीम सनन इब्न माजा अलसीद 3 32 सफ़र 7 तहफ़ा अल-अशराफ 11875 मसनद अहमद 4/19 करोड़ 31,94,195 सनन अल-दारमी अलसीर 56 2541 सही। वज़ाहत 1 यानी तीर फनकटे वक्त अल्लाह का नाम लो फिर उसे खाओ। 2 और अगर पाने से पहले मरगी हो तो मत खाओ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4266 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर कुत्ता शिकार को कत्ल कर दे हदीस नंबर 4272। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं सुधाए हुए कुत्ते छोड़ता हूँ तो वो मेरे लिए शिकार पकड़ कर लाते हैं, क्या मैं उसे खा सकता हूँ? आपने फरमाया, जब तुम सुधाए हुए कुत्ते छोड़ो और वो तुम्हारे लिए शिकार पकड़ कर लाएं तो उसे खा लो। मैंने अर्ज़ किया, अगर वो उसे मार डालें? आपने फरमाया, अगरचे वो उसे मार डालें मगर ये उसी वक्त जबकि उसके साथ कोई और कुत्ता शरीक न हुआ हो। एक मैंने अर्ज़ किया, मैं मराज़ फनकता हूँ और वो जानवर के जिस्म में घुस जाता है। आपने फरमाया, अगर वो घुस जाए तो तुम खा लो और अगर वो आरा पड़े तो ना खाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4270 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से कई मसले मालूम हुए। 1 सुधाए हुए कुत्ते का शिकार मबा और हलाल है। 2 कुत्ता सुधाया हो यानी उसे शिकार की तालीम दी गई हो। 3 इस सुधाए हुए कुत्ते को शिकार के लिए भेजा गया हो, बस अगर वो खुद से बल्ला भेजे शिकार कर लाए तो इसका खाना हलाल नहीं, यही जमहूर उलमा का कौल है। 4 कुत्ते को शिकार पर भेजते वक्त बसम अल्लाह कहा गया हो। 5 सुधाए कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता शिकार में शरीक ना हो, अगर दूसरा शरीक है तो हुर्मत का पहलू गालिब होगा और ये शिकार हलाल ना होगा। 6 कुत्ता शिकार में से कुछ ना खाए बल्कि अपने मालिक के लिए महफूज रखे तब ये शिकार हलाल होगा वरना नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4267 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर अपने कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता शामिल हो जाए जो बसम अल्लाह कहकर छोड़ा गया हो। हदीस नंबर 4273। तर्जुमा
इदी बिन हातिम से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकार के मुताल्लिक सवाल किया। आपने फरमाया, जब तुम शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ो फिर इसके साथ कुछ ऐसे कुत्ते भी शरीक हो जाएं जिन पर तुमने बसमिल्लाह नहीं पढ़ी है तो तुम उसे मत खाओ, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि उसे किस कुत्ते ने कत्ल किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4268 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4268 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब जब तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ। हदीस नंबर 4274। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ो और इस पर बसमिल्लाह पढ़ो तो उसे शिकार को खाओ, और अगर तुम अपने कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता पाओ तो मत खाओ, इसलिए कि तुमने सिर्फ अपने कुत्ते पर बसमिल्लाह पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4268 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4269 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब जब तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ। हदीस नंबर 4275। तर्जुमा शुबी कहते हैं कि इदी बिन हातिम नहरीन में हमारे पड़ोसी थे, हमारे घर आते जाते थे और एक जाहिद शख्स थे। इनसे रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ तो मैं अपने कुत्ते के साथ एक कुत्ता देखता हूँ जिसने शिकार पकड़ रखा है, मुझे नहीं मालूम होता कि उनमें से किसने पकड़ा है। आपने फरमाया, उसे मत खाओ, इसलिए कि तुमने बसमिल्लाह सिर्फ अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे पर नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीद 1929 तहफ़ा अल अशराफ 9861 मसनद अहमद 4/256 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4270 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब जब तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ। हदीस नंबर 4276। तर्जुमा इदी बिन हातिम इस सनद से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीद 1929 तहफ़ा अल अशराफ 9858 मसनद अहमद 4/257 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4271 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब जब तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ। हदीस नंबर 4277। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ। आपने फरमाया, जब तुम अपना कुत्ता छोड़ो और इस पर बसमिल्लाह पढ़ लो तो उसे शिकार को खाओ, और अगर इसने इस शिकार में से कुछ खाया हो तो तुम उसे ना खाओ, इसलिए कि उसे इस कुत्ते ने अपने लिए शिकार किया है। और जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ो फिर इसके साथ इसके अलावा कोई कुत्ता पाओ तो इस शिकार को मत खाओ, इसलिए कि तुमने बसमिल्लाह सिर्फ अपने कुत्ते पर पढ़ी है, दूसरे पर नहीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुद 33 175 अलब्यूतीन 2054 अलसीद 2 5476 5486 सही मुस्लिम अलसीद 1 1929 सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2854 तहफ़ा अल अशराफ 9863 मसनद अहमद 4/380 सनन अलदारमी अलसीद 1 2045 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 4311 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4272 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब जब तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ। हदीस नंबर 4278। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ तो अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उनमें से किसने शिकार किया। आपने फरमाया, उसे शिकार को मत खाओ, इसलिए कि तुमने सिर्फ अपने कुत्ते पर बसमिल्लाह पढ़ी थी, किसी दूसरे कुत्ते पर नहीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4275 4276 4277 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4273 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक बाब अगर कुत्ता शिकार में से कुछ खा ले तो क्या हुक्म है।
حدیث نمبر 4279۔ ترجمہ۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر وہ نوک سے مارا جائے تو کھا لو اور اگر وہ آرے سے مارا جائے تو وہ موقوذہ ہے جو حرام ہے۔ میں نے آپ سے شکاری کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اسے شکار کو کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ اسے مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ اسے مار ڈالے، اگر اس میں سے اس نے بھی کھا لی تو تم مت کھاؤ، اور اگر تم اس کے ساتھ اپنے کتے کے علاوہ کوئی کتا دیکھو اور اس نے شکار مار ڈالا ہو تو مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام صرف اپنے کتے پر لیا تھا، کسی اور کتے پر نہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4669 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4274 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب اگر کتا شکار میں سے کچھ کھا لے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 4280۔ ترجمہ۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو پھر وہ اسے مار ڈالے اور اس نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو تو تم کھاؤ، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہو تو مت کھاؤ، اس لیے کہ اس نے اسے اپنے لیے پکڑا ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4268 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4275 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب کتوں کو مارنے کا حکم حدیث نمبر 4281۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین میمونہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور مجسمہ مورت ہو۔ اس دن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ چھوٹے چھوٹے کتوں پلوں کو بھی مارنے کا حکم دے رہے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18075 صحیح۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2105 سنن ابی داؤد 4157 میں بسند عبید بن السباقن ابن عباسن میمونہ آئی ہے۔ وضاحت۔ ایک صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں چھوٹے باغوں کے کتوں کو مارنے اور بڑے باغوں کے کتوں کو چھوڑ دینے کا حکم دے رہے تھے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صرف کالے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح بلفظ یقتل کلب الحایت الصغیر وترک کلب الحایت الکبیر۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4276 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب کتوں کو مارنے کا حکم حدیث نمبر 4282۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا سوائے ان کتوں کے جو اس حکم سے مستثنی الگ ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری بد الخالق 17 3323 صحیح مسلم النساقات 10 1570 سنن ابن ماجہ الاسید 1 3202 تحفہ الاشراف 8349 موطا امام مالک الاستذان 5 14 مسند احمد 2/22 23 ارب 11 کروڑ 31,32,136 سنن الدارمی الاسید 3 2050 صحیح۔ وضاحت۔ ایک جیسے کھیتی مویشی اور شکار کے کتے، لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور صرف کالے کتوں کو مارنے کا حکم برقرار رہا، لیکن عام کتوں کو بھی بغیر ضرورت پالنے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ دیکھیے اگلی حدیث۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4277 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب کتوں کو مارنے کا حکم حدیث نمبر 4283۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرماتے سنا، چنانچہ کتے مار دیے جاتے سوائے شکاری کتوں کے یا جو جانوروں کی رکھوالی کرتے ہوتے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاسید 1 3203 تحفہ الاشراف 7002 مسند احمد 2/133 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4278 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب کتوں کو مارنے کا حکم حدیث نمبر 4284۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری یا جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے سوا باقی کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसाक़ात 11-1571 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 4-1488 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7353 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4279 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह के कुत्ते को हलाक करने का हुक्म फरमाया। हदीस नंबर 4285। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मगफल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना होती कि कुत्ते भी मखलूक़ात में से एक उम्मत मखलूक ही एक तो मैं उन सब को कत्ल का ज़रूर हुक्म देता, इसलिए तुम उनमें से बिल्कुल काले कुत्ते को जिसमें किसी और रंग की ज़रा भी मिलावट ना हो कत्ल करो, इसलिए कि जिन लोगों ने भी खेत शिकार या जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्तों के अलावा किसी कुत्ते को रखा तो उनके अजर में से रोज़ाना एक क़ीरात कम होता है। 2 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसीद 1-2845 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीद 3-1486 4-1489 सनन इब्न माजा अलसीद 2-3205 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9649 मसनद अहमद 4/85 86 वाओ 5/54 56-57 सनन अल-दारमी अलसीद 3-2051 बयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 4293 सही। वज़ाहत 1 यानी अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात की तरह ये भी एक मखलूक हैं। 2 इस हदीस से मालूम हुआ कि चौपाइयों की निगहबानी, ज़मीन जायदाद की हिफाजत और शिकार की खातिर कुत्तों का पालना दुरुस्त है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4280 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस मकान में कुत्ता मौजूद हो वहाँ पर फ़रिश्तों का दाखिल ना होना। हदीस नंबर 4286। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलाइका फ़रिश्ते एक इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर मुजस्समा हो या कुत्ता हो या जनबी नापाक शख्स को। 2 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 262 ज़ईफ़ हदीस वाला जनब के लफ्ज़ से ज़ईफ़ है, इसके रावी निजी लेन अल हदीस हैं, लेकिन अगली रिवायत से ये हदीस सही है मगर उसमें जनबी का लफ्ज़ नहीं है। वज़ाहत 1 फ़रिश्तों से मुराद रहमत के फ़रिश्ते ही ना कि हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते, क्योंकि हिफाजत करने वाले फ़रिश्तों का किसी इंसान या इंसान के रहने वाली जगह से दूर रहना मुमकिन नहीं। 2 हदीस में सेहत व सबूत होने के एतबार से जनबी का लफ्ज़ मुनकर यानी ज़ईफ़ है और कुत्ता से मुराद शिकार खेती या जानवरों की हिफाजत के मकसद से पाले जाने वाले कुत्तों के अलावा कुत्ते मुराद हैं, और तस्वीर से वो तस्वीरें मुराद हैं जिसका साया होता है, यानी हाथ से बनाए हुए मुजस्समे या दीवारों पर लटकाई जाने वाली कागज़ पर बनी हुई तस्वीरें हैं। करेंसी नोटों किताबों और रसाइल व जरायद में बनी हुई तस्वीरों से बचना इस ज़माना में बड़ा मुश्किल बल्कि मुहाल है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही क़ाफ़दून ख़ुला वला जनब। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4281 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस मकान में कुत्ता मौजूद हो वहाँ पर फ़रिश्तों का दाखिल ना होना। हदीस नंबर 4287। तर्जुमा अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते या तस्वीर मुजस्समे हों। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिद 7 3225 17 3322 अल-मग़ाज़ी 12 4002 अल-लबास 88 5949 92 5975 सही मुस्लिम अल-लबास 26 2106 सनन अबी दाऊद अल-लबास 48 4153 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 44 2804 सनन इब्न माजा अल-लबास 44 3649 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3779 मसनद अहमद 4/28 29-30 बयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-अज़ीम 111 बारक़ाम 5349 5350 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4282 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस मकान में कुत्ता मौजूद हो वहाँ पर फ़रिश्तों का दाखिल ना होना। हदीस नंबर 4288। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमूना से रिवायत है कि एक रोज़ सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और उदास उठे। मैमूना ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे आपकी हालत आज कुछ बदली बदली अजीब व गरीब लग रही है। आपने फरमाया, जबराइल ने मुझसे रात में मिलने का वादा किया था लेकिन वो मिलने नहीं आए, अल्लाह की कसम
इन्होंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आप इस दिन उसी तरह गमज़दा रहे। फिर आपको कुत्ते के एक बचे पले का ख्याल आया जो हमारे तख्त के नीचे था। आपने हुक्म दिया तो उसे निकाला गया। फिर आपने अपने हाथ में पानी लेकर उससे इस जगह पर छींटे मारे। फिर जब शाम हुई तो आपको जबराइल अलैहिस्सलाम मिले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आपने मुझसे गुज़श्ता रात मिलने का वादा किया था। इन्होंने फरमाया, जी हूँ, लेकिन हम ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो या तस्वीर मुजस्समा हो। फिर जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 26-2105 सनन अबी दाऊद अल्लबास 48 4157 तहफ़ा अल अशराफ 18068 मसनद अहमद 6/330 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4283 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जानवरों के गले की हिफाजत की खातिर कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4289। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कुत्ता पाला तो रोज़ाना इसके अजर से 2 क़ीरात अजर कम होगा, सिवाय शिकारी या जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्ते के। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसीद 6-548 सफ़र सही मुस्लिम अनसाक़ात 10-1574 तहफ़ा अल अशराफ 6750 मसनद अहमद 2/47156 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4284 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जानवरों के गले की हिफाजत की खातिर कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4290। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं कि सुफियान बिन अबी ज़हीर शनाई हमारे पास आए और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने ऐसा कुत्ता पाला जो ना खेत की हिफाजत करे और ना जानवरों की तो उसके अमल में से हर रोज़ 1 क़ीरात कम होगा। मैंने अर्ज़ किया, सुफियान, किया आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? इन्होंने कहा, जी हूँ, इस मस्जिद के रब की कसम। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहरिस्तीन 2323 बद अल खालिद 17 3325 सही मुस्लिम अनसाक़ात 10-1576 सनन इब्न माजा अलसीद 2-3206 तहफ़ा अल अशराफ 4476 मौता इमाम मालिक अलिस्तज़ान 5-13 मसनद अहमद 5/2,19,220 सनन अलदारमी अलसीद 2-2048 सही। वज़ाहत 1 क़ीरात और 2 क़ीरात का इख्तिलाफ शायद ज़मान व मकान के एतबार से है। चुनाचा अबतदा में कुत्तों के कत्ल का हुक्म हवा, फिर यह हुक्म मनसूख हो गया और सवाब में से 2 क़ीरात की कमी की खबर दी गई। फिर इसमें तख़फ़ीफ़ हुई और 1 क़ीरात की खबर दी गई। वालला अलम। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4285 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4291। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकार करने वाले कुत्ते या जानवरों की देखभाल करने वाले कुत्ते के सिवा कोई कुत्ता पाला तो रोज़ाना इसका अजर 2 क़ीरात कम होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8316 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4286 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4292। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकारी कुत्ते या जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्ते के सिवा कोई कुत्ता पाला तो रोज़ाना इसका अजर 2 क़ीरात कम होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाक़ात 10-1574 तहफ़ा अल अशराफ 6831 मसनद अहमद 2/8 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4287 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब खेत की हिफाजत करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4293। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मगफल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकारी कुत्ते या जानवरों या खेत की रखवाली करने वाले कुत्ते के सिवा कोई कुत्ता पाला तो रोज़ाना इसका अजर 1 क़ीरात कम होगा।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4285 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4288 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब खेत की हिफाजत करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4294। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकारी कुत्ते या खेती और जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्ते के सिवा कोई कुत्ता पाला तो उसके अमल अजर में से रोज़ाना एक क़ीरात कम होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 10 अल्बियो 31 1575 सनन अबी दाऊद अलसीद 1 2844 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसीद 4 1490 तहफ़ा अल-अशराफ 15271 मसनद अहमद 2/2,67,345 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4289 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब खेत की हिफाजत करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4295। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ऐसे कुत्ते को पाला जो ना तो शिकारी हो ना जानवरों की निगरानी के लिए हो और ना ही ज़मीन खेती की रखवाली के लिए, तो रोज़ाना इसका अजर 2 क़ीरात कम होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 10 1575 तहफ़ा अल-अशराफ 13346 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4290 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब खेत की हिफाजत करने के वास्ते कुत्ता पालने की इजाज़त। हदीस नंबर 4296। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्ते या शिकारी कुत्ते के अलावा कोई कुत्ता पाला तो रोज़ाना इसके अमल अजर में से एक क़ीरात कम होगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, अबू हरीरा ने यह भी कहा, या खेती का कुत्ता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 10 1574 तहफ़ा अल-अशराफ 6796 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4291 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुत्ते की कीमत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4297। तर्जुमा अबू मसूद उक़बा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत एक ज़ानिया औरत की कमाई 2 और काहिन की उजरत 3 से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियो 113 2237 अल-अजारा 20 2282 अतलाक़ 51 5346 अल्तिब 46 5761 सही मुस्लिम अल-नसाकात 9 अल्बियो 30 1567 सनन अबी दाऊद अल्बियो 41 3428 65 3481 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-निका 37 1133 अल्बियो 46 1276 अल्तिब 23 2071 सनन इब्न माजा अल-तजारात 9 2159 तहफ़ा अल-अशराफ 10,010 मौता इमाम मालिक अल्बियो 29 68 मसनद अहमद 1/11,20,140 सनन अल-दारमी अल्बियो 34 2610 बयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल्बियो 91 बरक़म 4670 सही। वज़ाहत 1 कुत्ता नजस व नापाक जानवर है, इसलिए उससे हासिल होने वाली कीमत भी नापाक होगी। इसकी नजासत का हाल यह है कि शरीयत ने इस बर्तन को जिसमें कुत्ता मुंह डाल दे 7 मरतबा धोने का हुक्म दिया है, जिसमें पहली मरतबा मिट्टी से धोना भी शामिल है। उसी सबब से कुत्ते की खरीदो फरोख्त और इससे फ़ायदा उठाना मना है, इल्ला ये कि किसी अशद ज़रूरत मसलन घर जायदाद और जानवरों की रखवाली के लिए हो, मगर ऐसे कुत्तों की भी तिजारत नापसंदीदा है। और जिस हदीस में इसकी रुख्सत की बात आई है उसकी सेहत में सख्त इख्तिलाफ है, जैसे हदीस नंबर 4300 चूँकि ज़िना बड़े गुनाहों और फोशा कामों में से है, इसलिए उससे हासिल होने वाली उजरत भी नापाक और हराम है। इसमें कोई फ़र्क नहीं कि ज़ानिया लौंडी हो या आज़ाद औरत। 3 इल्म गैब रब अल-आलमीन के लिए ख़ास है, इसका दावा करना बड़ा गुनाह है। उसी तरह इस दावा की आर्मी काहिन और नजूमी बातिल तरीक़े से लोगों से जो माल हासिल करते हैं वो भी हराम है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4292 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुत्ते की कीमत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4298। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कुत्ते की कीमत हलाल नहीं, ना ही काहिन की उजरत और ना ही जानिया औरत की कमाई। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 65 3484 तहफ़ा अल अशराफ 14260 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 4293 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुत्ते की कीमत लेने की मुमानत हदीस नंबर 4299। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी कमाई जानिया औरत की कमाई, कुत्ते की कीमत और पचना लगाने की उजरत है एक। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 9 अल्ब्यू 30 1568 सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 39 3421 सनन अल तिर्मिज़ी अल्ब्यू 46 1275 तहफ़ा अल अशराफ 3555 मसनद अहमद 3/4,64,465 वाओ 4/141 सनन अल दारमी अल्ब्यू 78 26,630 सही। वज़ाहत 1 कसब अल-हजम के सिलसिला में शराल कसब का लफ्ज़ हराम होने के मफ़हूम में नहीं है बल्कि घटिया और गैर शरीफाना होने के मानी में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीसा को यह हुक्म दिया कि पचना लगाने की उजरत से अपने ऊँट और गुलाम को फ़ायदा पहुँचाओ। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद पचना लगवाया और लगाने वाले को इसकी उजरत भी दी। बस पचना लगाने वाले की कमाई के मुताल्लिक़ शर का लफ्ज़ ऐसे ही है जैसे आपने सूम वाओ बसिल लहसुन प्याज को खबीस कहा जबकि इन दोनों का इस्तेमाल हराम नहीं है, उसी तरह हजम की कमाई भी हराम नहीं है। ये और बात है कि ये पेशा घटिया और गैर शरीफाना है। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 4294 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब शिकारी कुत्ते की कीमत लेना जायज़ है, इससे मुताल्लिक़ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 4300। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली एक और कुत्ते की कीमत लेने से मना फरमाया सिवाय शिकारी कुत्ते के। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, हमाद बिन सलमा से हुज्जाज बिन मोहम्मद ने जो हदीस रिवायत की है वो सही नहीं है। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2697 वयाती अनद अल मौलिफ़ी अल्ब्यू 90 बरकम 4672 सही इल्ला क्लब सीद का जुमला इमाम नसाई के यहाँ सही नहीं है, लेकिन अलबानी साहब ने तरक और शवाहिद की रोशनी में उसको भी सही करार दिया है। सिलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 2971 2990 वतराजा अलालिबानी 226। वज़ाहत 1 चूँकि बिल्ली से कोई ऐसा फ़ायदा जो मकसूद हो हासिल होने वाला नहीं, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत लेने से मना फरमाया है और यही इसके हराम होने की इल्लत और इसका सबब है। 2 इसके रावी अबुल ज़बीर मदलस हैं और रिवायत अनैना से है और ये लफ्ज़ मुस्लिम की रिवायत में है भी नहीं है। इन्हीं असबाब वाओ वजूह से बहुत से आइमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। तफसील के लिए देखिए फ़तह अल बारी 4/427 और अल तालिक़ात अल सल्फ़िया। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 4295।